अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम मैथ्स में एक्सरसाइज 8.3 आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक्स एंड कॉपीज़ ओपन कर लीजिए, आज की डेट मेंशन कर लीजिए। एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट होने से पहले मुझे कुछ बातें आपको बतानी है, वो आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा। ये जो एक्सरसाइज है ना, ये बिजनेस के ऊपर है। मतलब कोई चीज़ आप ख़रीद रहे हैं, आप फिर उसको बेच रहे हैं, तो कितना आपको फ़ायदा हुआ, कितना आपको नुकसान हुआ, तो उसके ऊपर है, यानी बिज़नेस के ऊपर है। तो पहले थोड़ा मतलब बेसिक समझ लेते हैं कि इसमें क्या है। अगर आप कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, सपोज़ आपने पेन ख़रीदा, तो जितने रुपए का आपने पेन ख़रीदा, आपने 20 रुपये का पेन ख़रीदा, तो जो 20 रुपये हैं वो क्या है, वो CP है, यानी कॉस्ट प्राइस है। क्या है? कॉस्ट प्राइस, यानी पेन के क्या हुए, वो कॉस्ट प्राइस, जितने रुपए में आपने उसे ख़रीदा। अब अगर आपने 20 रुपये का पेन ख़रीदा और आप उसको 25 रुपीज़ में या 30 रुपीज़ में आप उसको बेच रहे हैं, तो तो जितने रुपए में आपने बेचा उसको, वो उसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। SP कहते हैं उसको। कॉस्ट प्राइस क्या है, जितने रेट में आपने किसी भी आउटकम को ख़रीदा है, यानी किसी भी चीज़ को आपने जो ख़रीदा है वो उसके कॉस्ट प्राइस हुए। और जितने रेट में आपने उसे बेचा, अब चाहे आप कम पैसों में बेचें या ज़्यादा में बेचें, लेकिन जिस रेट में आप उसे बेच रहे हैं वो होगी उसकी सेलिंग प्राइस। क्या कहेंगे उसे? सेलिंग प्राइस कहेंगे। सोचने वाली बात है कि अगर हम किसी भी चीज़ को ख़रीदते हैं और फिर उसके बाद उसे बेचते हैं, तो या तो हमें फ़ायदा होगा या हमें नुकसान होगा। दो ही बातें हो सकती हैं ना, दो ही कंडीशन हो सकती हैं कि अगर मैंने पेन ख़रीदा और मैं उसे बेच रही हूँ, उसे सेल कर रही हूँ, तो या तो मुझे फ़ायदा होगा उसको सेल करने में या फिर नुकसान होगा। तो अगर हमें प्रॉफिट या लॉस पता लगाना है तो क्या करेंगे, SP माइनस CP का फॉर्मूला लगाएं। क्या करेंगे? SP माइनस CP कर देंगे। अगर हमें प्रॉफिट निकालना है कि हमें कितना फ़ायदा हुआ जो चीज़ हमने बेची है उसमें, जो सेल की है, तो क्या करेंगे, SP माइनस CP करेंगे। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमें प्रॉफिट पता लग जाएगा। और जब हमें लॉस निकालना है कि बाय चांस हमें लग रहा है कि मतलब नुकसान हुआ है, तो क्या करेंगे, CP में से SP को माइनस कर देंगे, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, तो लॉस आ जाएगा कि हमें इतना नुकसान हुआ है। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रॉफिट परसेंट बताइए, अब ये तो डायरेक्ट रेट आ जाएंगे कि इतने रुपए का आपको फ़ायदा हुआ है या इतने रुपए का आपको नुकसान हुआ है। अगर परसेंट में पूछा जाए कि प्रॉफिट परसेंट बताइए कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 1%, 2%, 5%, 10%, तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। ऊपर आप लिखेंगे प्रॉफिट और नीचे आप लिखेंगे उसकी कॉस्ट प्राइस, जो भी आपने चीज़ ली है या बेची है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको लॉस परसेंट पता लगाना हो, यानी अगर किसी चीज़ में आपको हानि हुई है, नुकसान हुआ है, अगर आपको उस नुकसान का परसेंट निकालना है, तो ऊपर आप लिखेंगे लॉस, कि आपको कितने रुपए का लॉस हुआ। नीचे आप लिखेंगे CP, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, उसके बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके से आपका लॉस परसेंट आ जाएगा। तो इतना क्लियर हुआ। अब अगर आपको कोई बड़ी अमाउंट की चीज़ ख़रीदनी है, सपोज़ आपको घर ख़रीदना है, डीलरिंग वगैरह आप कर रहे हैं, आपको घर ख़रीदना है, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है लोन लोगे। जब बैंक से लोन लेंगे तो लोन किस तरीके से दिया जाता है, देखिए, जब कोई भी पर्सन बैंक से लोन लेता है, तो उसके बाद सपोज़ आपने 10,000 रुपये का लोन लिया, आपने 10,000 का लोन लिया है बैंक से। अब जो बैंक वाले हैं वो आपसे एक टाइम पूछेंगे कि आप ये पैसे कब तक हमें रिफ़ंड करेंगे, यानी आप ये पैसे हमें कब तक वापस करेंगे। ठीक है, वो आपसे एक टाइमिंग पूछेंगे। आपको एक टाइम बताना पड़ेगा प्रॉपर कि 1 साल में, 2 साल में या 6 महीने में मैं आपको ये पैसे वापस करूँगा। उसके साथ क्या होता है, वो आपका ब्याज लगाते हैं, उसको कहा जाता है इंटरेस्ट।
SI भी कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट कहते हैं, वो ब्याज लगाते हैं कि अगर आप 1 साल बाद मुझे ये रकम वापस करोगे तो पहले वो टाइम लिख लेंगे कि 1 ईयर आपको कितने में वापस करना है, 1 साल रुपए में, वो 1 साल में आपको वो पैसे वापस करने। अब जो ब्याज लगेगा वो उसके हिसाब से लगेगा, वो आपको बता देंगे कि आपको 10,000 रुपये में कितना % ब्याज देना है, यानी कि कितना % ब्याज आपको लगाकर आप उन्हें देंगे। सपोज उन्हें कहा कि 5%, यानी अब जब 1 साल बाद आप उन्हें पैसे वापस करेंगे, बैंक में जब आप पैसे वापस करने के लिए जाएंगे तो सिर्फ आप 10,000 रुपये वापस नहीं करेंगे। लोन आपने 10,000 का लिया था, लेकिन अब आपको ब्याज के साथ पैसे वापस करने पड़ेंगे। अब वो ब्याज है परसेंट में, कि कितना % आपको वापस करना है, वो बैंक वाले आपको बता देंगे कि अगर हम इतनी रकम देंगे तो आपको इस रकम का 10% हमें वापस करना है, या इस रकम का 5% हमें वापस करना है। तो वो किस तरीके से निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P समझ में आया, जो भी आप लोन ले रहे हैं, रेट समझ में आया, जब आप उसको वापस करेंगे तो आपको इतने % का इतना % आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। T समझ में आया। टाइम किसे कहते हैं, टाइम कहते हैं कि जो भी टाइम आपने लोन लेते हुए उन्हें दिया है कि 6 महीने में वापस करूँगा, या 3 महीने में वापस करूँगी, या 1 साल में वापस करूँगी, वो क्या है, वो हुआ टाइम। और अगर आपको निकालना है कि SI निकालना है, आपको इंटरेस्ट निकालना है, ब्याज निकालना है कि आप कितना वापस करेंगे, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो जो आपकी एक्सरसाइज 8.3 है वो इसी के ऊपर बेस है, जो फॉर्मूले उसमें यूज़ होने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, और जो सारी टर्म्स यूज़ होंगी मैंने आपको सारी टर्म्स बता दी हैं। अब क्वेश्चन पढ़ना है और सॉल्व करते रहना है ना। सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक्स ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 171, एक्सरसाइज 8.3, क्वेश्चन नंबर 1 है, टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। ये कुछ ट्रांजेक्शन्स दी गई हैं और आपको बताना है प्रॉफिट और लॉस, क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, कितने रुपए का फ़ायदा, कितने रुपए का नुकसान हुआ, वो आपको बताना है। हानि और लाभ कहते हैं। ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट % और लॉस % इन ईच केस। आपको ये भी बताना है कि कितने रुपए का फ़ायदा हुआ और कितने रुपए का नुकसान हुआ, और ये भी आपको बताना है कि वो कितना % है, उसका % भी आपको निकालना है। ए पार्ट है गार्डनिंग शेयर्स बोट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325। अब ये गार्डनिंग शेयर्स हैं, ये खरीदे गए हैं 250 रुपये के और बेचे गए हैं कितने के, 325 रुपये के। अब आपको सबसे पहले ये बताना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और उसके बाद अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो प्रॉफिट % बताना पड़ेगा, और अगर लॉस हुआ होगा तो लॉस % बताना पड़ेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है। देखिए यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई कि अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस कम होता है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं, और अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है तो लॉस का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आपको खुद उतारना है, इसका मैं ए पार्ट कराऊंगी। ए पार्ट में अगर आप देखेंगे तो CP कितना है, कॉस्ट प्राइस जो खरीदा गया 250, और SP सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, ₹325। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे पहले, SP इज ग्रेटर देन CP, ऊपर लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है 325 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस है 250 रुपीज़। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ₹75 आएगा, यानी 75 रुपये, है ना। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमने प्रॉफिट निकाला है कि 75 रुपये का मुनाफा हुआ है, ऐसे लिख लीजिए ₹75 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट % निकालेंगे, जब फ़ायदा हुआ है तो फ़ायदे का ही % निकालेंगे। तो प्रॉफिट % का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट % का फॉर्मूला होता है
प्रॉफिट जो मुनाफा हुआ उसको ऊपर लिखेंगे, रखेंगे, CP नीचे और मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? प्रॉफिट हुआ है 75 रुपीज़ का। CP क्या था? 250 है, तो 250 रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अब एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट हो जाएगा। 5 2 10 एंड 5 5 25 हो गया। अब 5 1 5 और 5 1 5 5 5 25, 15 2 कितने हुए? 30। तो ये जो 75 रुपीज़ आए, ये कितना परसेंट है? ये है 30%। यानी उसको कितना फ़ायदा हुआ? उसको 30% का फ़ायदा हुआ। अब है नेक्स्ट बी पार्ट। ए रेफ्रिजरेटर बोट फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड ₹13,500। एक रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज खरीदा 12,000 रुपये का और उसे खरीदने के बाद बेचा कितने का? 13,500 का। अगर आप देखेंगे तो इसमें भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है ना। देखकर ही पता चल रहा है 12,000 रुपये का खरीदेंगे और 13,500 का बेचेंगे तो जाहिर सी बात है फ़ायदा होगा, है ना। तो बी पार्ट में क्या दिया गया है? CP दिया गया है, यानी कॉस्ट प्राइस रेफ्रिजरेटर का ₹12,000 और SP दिया गया है रेफ्रिजरेटर का कितना? ₹13,500, यानी 12,000 का खरीदा और 13,500 का बेच दिया। अब क्या करेंगे? जब SP ज़्यादा होता है और CP कम होता है तो क्या करते हैं? अगर SP ज़्यादा है, CP कम है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? प्रॉफिट का। पहले प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? SP माइनस CP करके फॉर्मूला होता है ना। सेलिंग प्राइस कितना है? 13,500 और कॉस्ट प्राइस कितना है? 12,000। माइनस करेंगे तो कितना आया? 1,500 रुपये, है ना। तो इतना प्रॉफिट हुआ, 1,500 रुपये का फ़ायदा हुआ। अब हमने प्रॉफिट निकाल लिया, अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ये रहा जो ऊपर लगाया था, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। यही करेंगे। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? 1,500 रुपये का, यानी 1,500 का। CP कितना था? 12,000 रुपये, 12,000 ही तो था। और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएंगे, इस 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट जाएगा, बचा 150 अपॉन में 12। जब आप इसे कट करेंगे तो 12 1 12, 12 2 24, 12.5 आंसर आएगा। 12.5%, यानी 12.5% का उसे फ़ायदा हुआ। अब है नेक्स्ट सी पार्ट। ए कबर्ड बॉट फॉर ₹2,500 एंड सोल्ड एट ₹3,000। एक कबर्ड खरीदा गया 2,500 रुपये का और उसे बेचा कितने का? 3,000 रुपये का। तो कॉस्ट प्राइस क्या हुए? 2,500। सेलिंग प्राइस क्या हुए? 3,000 हुए। इसमें भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो प्रॉफिट आएगा, है ना। सी पार्ट है। सी पार्ट में कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है? कॉस्ट प्राइस है 2,500 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है 3,000 रुपीज़। मैंने अभी आपको बताया था अगर SP ज़्यादा होता है CP से तो प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? SP माइनस CP। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 3,000 में से जब आप 2,500 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 500, यानी 500 रुपये का मुनाफा हुआ, है ना। अब क्या करेंगे? अब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला भी पता है हमें क्या होता है। क्या होता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला? प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 500 रुपये का। CP क्या है? 2,500। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। अब 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएंगे, 5 5 25, 5 10 50, 5 1 5, 5 2 10। तो क्या आया? 20%। कितने का फ़ायदा हुआ? 20% का फ़ायदा हुआ।
ये 20% किसके हैं? 500 रुपये, 2500 रुपये के कितने होते हैं? 20% होते हैं। अब है नेक्स्ट डी पार्ट। ए स्कर्ट बोट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150। एक स्कर्ट खरीदी है 250 रुपये की और उसे बेची कितने की है? 150 की। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। 250 रुपये की कोई चीज़ खरीद रहे हो, स्कर्ट खरीद रहे हो, और 150 रुपये की उसको सेल कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है क्या हुआ? लॉस हुआ, है ना। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर? तो डी पार्ट है, डी पार्ट में स्कर्ट का सीपी दिया गया है कितना? ₹250 और एसपी दिया गया है कितना? कितने रुपए में बेची है? ₹150 में। तो जब सीपी ज़्यादा हो एसपी से तो उस कंडीशन में क्या लॉस का फॉर्मूला लगता है, क्योंकि उनको नुकसान हुआ, पता लग रहा है ना। 250 रुपये की खरीदी और 150 रुपये की बेची तो नुकसान हो रहा है, तो लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे? सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस में से माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस को, 250 में से माइनस करेंगे 150 को, तो लॉस पता लग जाएगा। 100 रुपये का क्या हुआ? नुकसान हुआ, है ना, लॉस हुआ। अब लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाए, लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस परसेंट का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस, जितने रुपए का नुकसान हुआ उसको आप ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे कॉस्ट प्राइस लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लॉस कितने का हुआ? 100 रुपये का। कॉस्ट प्राइस क्या थे? 250, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, 25 बंदा 25 फोर द 100 होते हैं। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। इसका मतलब 250 रुपये की खरीद के स्कर्ट 150 रुपये की बेचने में 40% का नुकसान हुआ, और वो 40% कितने हैं? 100 रुपये। 100 रुपये का नुकसान हुआ, 100 रुपये कितने होते हैं? 40% होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। ये आपको रेशियो में दिए गए हैं, इनको आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज निकालनी है इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको खुद लिखना है कॉपी में। ए पार्ट दिया गया है 3:1, इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो जब हमें इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो जाहिर सी बात है कि हमें इसे पहले अपॉन में करना पड़ेगा, तभी तो परसेंट में आएगा। तो 3:1 को 3 प्लस, इसका होल पार्ट निकालने के लिए हम 3 + 1 करेंगे तो होल पार्ट आ जाएगा। 3 + 1 = 4 इज द टोटल ऑफ पार्ट्स, है ना, पार्ट्स का टोटल हो गया। इसका मतलब दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि 3/4 और 1/4, है ना, 4 में से 3 और 4 में से 1, यही तो हुआ। अब हम इसकी क्या करेंगे? परसेंट निकालेंगे। पहले 3/4 की निकालेंगे, क्योंकि ये इसको हमने अपॉन में कर लिया, तो अब परसेंट निकालना आसान हो जाएगा। तो क्या करेंगे परसेंट निकालने के लिए? 3/4 × 100, ऐसे निकलेगी इसकी परसेंट। तो जब आप इसे कट करेंगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 25, 25 3 = कितने हो गए? 75% आ गया 3/4 का। और इसी तरीके से 1/4 की परसेंट निकलेगी, 1/4 × 100%। अब जब आप इसे कट करेंगे तो 4 से 4 तो आएगा 25 आ जाएगा, 25 4 द 100 होते हैं क्योंकि, तो यहाँ क्या आएगा? 25%। हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? परसेंट ही तो पूछी गई थी और परसेंट हमने निकाल दी, तो हो गया। सिंपल, इजी है ना। पहले पार्ट्स निकाले हैं प्लस करके, उसके बाद उनको अपॉन में करके रेशियो को, और उसकी परसेंट निकाल दी। इजी है, इसी तरीके से करना है। अब है नेक्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट में रेशियो दी गई है 2:3:5। ये 3 रेशियोज दी गई हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इनको प्लस करेंगे। 2 + 3 + 5 = कितने हो गए? 5 + 3 8 + 2 10 हो गए।
ये क्या आ गई, 10 इज द टोटल ऑफ पार्ट्स, टोटल ऑफ पार्ट्स आ गए हैं ना। अब क्या करेंगे, दिस मीन्स 2/10, 3/10 एंड 5/10 हुआ है ना। आप क्या करेंगे, इनकी परसेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले किसकी परसेंट निकालेंगे, फर्स्ट वाले की। 2/10 मल्टीप्लाई 100% निकालेंगे। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया। 2 × 10 इज इक्वल्स टू 2 10 20% आया फर्स्ट का परसेंट। सेकंड का 3/10 का जब आप परसेंट निकालेंगे, 3/10 मल्टीप्लाई बाय 100% तो आएगा, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो गया तो 30% आ जाएगा। अब है नेक्स्ट 5/10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो जब आप कट करेंगे तो क्या आएगा, 50%। परसेंट ही तो निकालनी थी, निकल गई, है ना इजी। अब करेंगे नेक्स्ट सी पार्ट। सी पार्ट में निकालना है 1:4 की आपको परसेंट निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले 1 + 4 इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, 5। 5 क्या है, 5 इज़ द टोटल पार्ट्स आ गए। अब क्या करेंगे, अब करेंगे 1/5, पार्ट्स कितने हुए, यानी कि टोटल में से 1/5 हो गया एंड 4/5 हो गया। अब इसकी परसेंट निकालेंगे। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो 5 2 = 10, फर्स्ट का क्या आया 20%, और सेकंड आएगी 4/5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 5 को 20 से करेंगे तो आएगा, तो 24 बाय कितना हुआ 80%। 4/5 का मतलब हुआ 80% एंड 1/5 का मतलब हुआ 20%। अब इसी तरीके से करेंगे डी पार्ट। डी पार्ट में रेशियो दी गई है, 3 रेशियोज हैं, 1:2:5। जो करते आ रहे हैं सिंपल वही करेंगे, पहले इन्हें प्लस करेंगे। 1 + 2 + 5 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 5 + 2 7 + 1 8 हो गया। अब 8 क्या आया है, 8 इज़ द टोटल ऑफ पार्ट्स, इसका टोटल पार्ट्स आया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इनको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। दिस मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 1/8, 2/8 और 5/8 हुआ, है ना। अब क्या करेंगे, अब निकाल लेंगे इसकी परसेंट, यानी 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 4 = 8, 2 5 = 10, 2 2 = 4, 25। अब 25/2 कितना होगा, तो होगा 2 1 = 2, 2 2 = 4.5, यानी 12.5%, 12.5% आया। सेकंड है 2/8 का जब आप निकालेंगे परसेंट तो कितना आएगा, 8 से करेंगे, 2 4 = 8, 2 1 = 2, 4 से करेंगे तो 25 आएगा, तो आया 25%। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे 5/8 की परसेंटेज जब आप निकालेंगे तो कितनी आएगी, 2 4 = 8, 2 5 = 10, 2 2 = 4, 25 और 25 5 होता है 125/2%। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 6 = 12, 2 2 = 4.5, यानी कि 62.5%, 62.5% आया है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बाकी के क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।